एक लड़की कूड़ेदान पर चढ़कर पूरी ताकत से वेंटिलेशन पाइप में घुसने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दरवाजे के बाहर एक शेर, असल में बाघ था, जो दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाला था। ऐन आखिरी पल में लड़की पाइप के अंदर कूद गई और तभी बाघ भी कमरे में घुस आया। पाइप की दीवारें बहुत फिसलन भरी थी। लड़की अपनी पूरी ताकत से खुद को संभाले हुए थी, लेकिन उसके पैर कांपने लगे, हाथ भी थक कर जवाब देने लगे। उसके शरीर से बड़े बड़े पसीने के कतरे निकल रहे थे। वो बस यही दुआ कर रही थी कि बाघ जल्दी चला जाए। लेकिन तभी नीचे रखा उसका फोन बजने लगा। आवाज सुनकर बाघ पास आ गया और एक ही बार में फोन को चकनाचूर कर दिया। लड़की के हाथ पैर पर पसीना बढ़ता जा रहा था, जिससे फिसलने का खतरा था, लेकिन उसने अपने पैर की उंगलियों को कसकर पकड़कर खुद को संभाल रखा था। तभी एक पसीने की बूंद दीवार से नीचे गिर गई। लड़की डर से कांप उठी। हालांकि आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन बाघ की सुनने और सूंघने की ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। बाघ ने जमीन पर गिरी पसीने की बूंद को चाटा और इंसान की मौजूदगी महसूस कर ली। उसने ऊपर वेंट की तरफ देखा। लड़की इतनी डर गई कि उसका पेशाब निकलने वाला था। वो बाघ की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाई, लेकिन अचानक बाघ मुड़कर चला गया। लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बाघ अचानक वापस झपटा। उसके तेज पंजे लड़की के पैरों से सिर्फ 0.1 मिलीमीटर दूर थे। इस बार लड़की ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पसीने की वजह से शरीर फिसल गया और वो नीचे सरकने लगी। फिर उसने अपने हाथों से चारों तरफ दीवार को पकड़कर शरीर का संपर्क बढ़ाया, ताकि घर्षण यानी फ्रिक्शन बढ़े और वो गिरने से बच जाए। आखिरकार वो वेंट के ऊपर तक चढ़ गई। बाघ निराश होकर चला गया। लड़की बाहर निकली, थक कर रोने लगी। तभी उसने देखा कि उसका छोटा भाई पास में ही है। वो उसे लेकर भागने लगी, लेकिन बाघ फिर से उनका पीछा करते हुए आ गया और दरवाजा तोड़ने लगा। मजबूरी में लड़की अपने भाई के साथ बिस्तर के नीचे छिप गई। बाघ से बचने के लिए उसने पूरी परफ्यूम की बोतल फर्श पर उड़ेल दी, ताकि उसकी गंध छिप जाए। फिर भी बाघ दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। छोटा भाई बाघ को देखकर बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसे छूने की कोशिश करने लगा। लड़की डर के मारे कांप गई और तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बाघ ने बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगाया, कुछ नजर नहीं आया तो वो बिस्तर पर चढ़ गया और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा, क्योंकि वो कई दिनों से भूखा था। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। लड़की ने देखा कि बाघ कमरे से बाहर चला गया है, लेकिन अचानक वो फिर से डर के मारे पागल हो गई। बाघ नीचे बिस्तर के नीचे पंजे मारने लगा और आखिरकार अंदर घुस गया। उसका भारी शरीर बिस्तर को उलट देता है और लड़की व उसका भाई गद्दे के नीचे दब जाते हैं। बाघ गद्दे को पागलों की तरह चीरने लगता है। वो बस फटने ही वाला था। लड़की पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और आखिरकार दरवाजा खोल देती है।